क्या कोई सिर्फ 6 मंथ में वेब डेवलपमेंट का कोर्स करके कोई जॉब हासिल कर सकता है? आज की ये वीडियो इस बात का रियल प्रूफ है। हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि पाकिस्तान में बैठकर आप जॉब हासिल नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर वैकेंसीज़ नहीं आती। या कोई भी स्टूडेंट 6 मंथ का कोर्स कंप्लीट करने के बाद जॉब नहीं लेता बल्कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट लेता है। लेकिन आज की इस स्टूडेंट की स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे उसने अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस किया, कैसे उसने compete किया उन लोगों को जो कहते थे कि जॉब नहीं मिल सकती। अगर आपको किसी ने ये बोला कि वेब डेवलपमेंट बहुत मुश्किल काम है या इसको सीखने के बाद आप नहीं कर सकते तो ये वीडियो लाज़मी एंड तक देखें। रीज़न इस बच्चे ने साबित किया कि 6 मंथ इसने फाइज़र को जॉइन किया, अपना कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके अंदर इसने मेहनत की और अपनी स्किल को बिल्ड किया और फिर अपना इंटरव्यू क्रैक करके आज वो सेकंड जॉब कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने फाइज़र को जॉइन किया, फिर कोर्स कंप्लीट किया, फिर इनके सामने कौन से चैलेंजेस आए जिसको इन्होंने अबूर किया और उसके बाद आखिर इन्होंने अपनी जॉब हासिल कर ली। वो तमाम स्टूडेंट जो अपना फ्यूचर आईटी के अंदर बिल्ड करना चाहते हैं, वो फाइज़र को जॉइन करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं, ये वीडियो लाज़मी एंड तक देखें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शफ़ीक और आप देख रहे हैं फाइज़र पॉडकास्ट। आज की इस वीडियो के अंदर जिन स्टूडेंट ने हमें अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र तो सर। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे कुछ डिस्कशन करेंगे आपकी फ़ील्ड के बारे में कि आपने कैसे ये जर्नी स्टार्ट की। तो सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन देंगे आप कि आप किस सिटी से बिलॉन्ग करते हैं और आप यहाँ आने से पहले क्या करते थे? जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपका इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम ज़मीर ज़फ़र है, ठीक है? मैं अभी अंडर ग्रेजुएशन ही हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, ठीक है? और सेकंड ईयर के बाद इंटरमीडिएट के बाद मैंने फाइसर को जॉइन किया था क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं इस फ़ील्ड में आऊँ, अपनी डेवलपमेंट की फ़ील्ड में। ठीक है, तो इसलिए मैं इस फ़ील्ड में फाइज़र को जॉइन किया और तकरीबन 4 से 5 मंथ में फाइज़र से मैंने कोर्स करके फिर इधर ही बैठ के इंटर्नशिप की, ठीक है। उसके अलावा फिर मैंने अपने आप को अपडेट किया, फैसलाबाद गया पहला इंटरव्यू देने, इंटरव्यू से सीखने को मिला लेकिन जॉइनिंग नहीं हुई इंटर्नशिप के लिए। फिर इस्लामाबाद गया, इंटर्नशिप के लिए इंटरव्यू दिया, वहाँ पे जॉइनिंग हुई, तकरीबन मंथ एक इंटर्नशिप की अनपेड। देन फिर मैंने लाहौर लिंक्डइन पे अप्लाई किया। 1-2 जॉब्स के लिए 3-4 दिन मैं लगातार करता रहा हूँ जॉब्स के लिए अप्लाई। तो फिर जाके मुझे एक जॉब मिली है लाहौर में, रिमोट मिली थी। मैंने इस टाइम इस वक़्त आप मतलब किस कंपनी में काम कर रहे हैं? इस वक़्त मैं रिमोट वर्क कर रहा हूँ, नेपाल की कंपनी है इंटरनेशनल साफरज़ा कंसल्टिंग, लिंक्डइन से मैंने उनको रीच किया था, तो अभी उनके साथ मैं वर्क कर रहा हूँ। जब आपने फाइज़र को जॉइन किया था, जी। तब आपकी लाइफ़ क्या थी? आप एक स्टूडेंट थे, क्या कर रहे थे? और फिर कैसे आपके ज़हन में आया कि मैं ये वाली फ़ील्ड चूज़ करूँ? वेब डेवलपमेंट ही क्यों चूज़ किया आपने? इसमें ये है कि हमारे जो कज़न है ना बड़े और मेरा भाई, वो है इस फ़ील्ड में और मेरे बाबा ने कहा आपने भी इसी फ़ील्ड में आना है और मुझे भी इंटरेस्ट था शुरू से कि मैं इसी फ़ील्ड में ही रहूँ। तो इस वजह से मैंने फाइसर को जॉइन किया क्योंकि फाइसर एक अदारा था जो हमारे शहर बंगला गुबेरा में बना था और नज़दीक था, ना दूर जाने की ज़रूरत ना कुछ। यहाँ पे जॉइन किए, वेब डेवलपमेंट में लेके आया, तो उसके बाद इधर ही मैं बैठ के काम सीखा हूँ। तो फिर आगे निकला हूँ इधर से। पहले शुरू-शुरू में तो मैंने कहा भाई ऐसे कहा कि भाई छोड़ दो इसको, कुछ था ही नहीं। मतलब कि तो आप कहते हैं हाँ, कि स्टार्टिंग जो थी आपकी, जब कोर्स आपने स्टार्ट जी, किया, तो आपका नॉलेज नहीं था वैसे इसका? बिल्कुल यानी नहीं कि था। बैकग्राउंड आपका नहीं था नहीं, नहीं, कोडिंग के बारे में। नहीं, तो मतलब यहाँ आकर ही आपने कोडिंग स्टार्ट की और फिर जी। उसकी जर्नी स्टार्ट की। मैं यहाँ आके बैठा, पहले मैं 4-5 इधर थे कोर्सेज़, मैंने कहा कौन-सा करूँ, कौन-सा, पहले बना ही नहीं, फिर कोडिंग में आया हूँ। वहीं पे अल्लाह का शुक्र है कि अपने आप को बिल्ड किया है। तो 6 मंथ का कोर्स इधर से करके फिर इधर ही बैठ गया हूँ। तो इन 6 मंथ के कोर्स में कौन-सी ऐसी चीज़ थी जो आपको लगी कि बहुत मुश्किल है, अब मुझे ये फ़ील्ड छोड़ देनी चाहिए? और फिर कौन-सी ऐसी चीज़ जिसने आपको मोटिवेट किया नहीं छोड़ना नहीं है, इसको गिव अप नहीं करना? इस फ़ील्ड में मुश्किल तो कुछ भी नहीं लगा, बस यही लगा था पता नहीं कुछ कमाएँगे या नहीं करेंगे, कुछ मिलेगा, हासिल होगा या नहीं होगा। मेन कोई डिमोटिवेट करता था? हाँ, डीमोटिवेट भी नहीं करता था कि जो बैठे होते स्टूडेंट वो कहते कि यार हमने क्या करना है इसको, आगे कहाँ तक जाएँगे? मैंने कहा नहीं यार करते हैं, कुछ तो होगा ना, अभी कंप्लीट तो करें, हम घर भी बैठे हैं, इधर कंप्लीट करें। तो वैसे भी अभी हमारी उम्र क्या है, अभी स्टडी भी नहीं की हमने।
6 मंथ का कोर्स है, करते हैं, फिर उसके बाद वैसे स्टडी कितनी की हुई है आपने? मेरी इंटरमीडिएट की है, अब मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। गुड अ, माशाल्लाह। तो फाइज़र के इस 6 मंथ के टेन्योर के अंदर जी, जो आपको सबसे अच्छी चीज़ लगी यानी कि जो क्लास के दौरान जी। वो आपको टीचर बिहेवियर था या डिसिप्लिन था या कोर्स आउटलाइन थी या कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको मोटिवेट करके रखा कि नहीं मुझे ये कंप्लीट करना है और बस जॉब हासिल करनी है? देखें, जो फाइज़र की बाकी हर चीज़ तो अच्छी है, लेकिन ना जो पिछले स्टूडेंट थे ना प्रीवियस, उनकी मोटिवेशन ने मुझे कहा कि भाई नहीं कुछ होगा, क्योंकि वो चले गए आगे, हम भी जा सकते हैं। मैंने 2-3 स्टूडेंट इधर देखे हैं कि जो इधर बैठ के ही अपने आप को बिल्ड कर रहे थे, अपन पैसा कमा रहे थे, ठीक है, जॉब कर रहे थे, रिमोट जॉब। तो उनको देख के मोटिवेशन हुई है। इसके अलावा एनवायरनमेंट, सर का फिर मोटिवेशन, ये सब चीज़ें मिला के फिर बिल्ड किया अपने आप। तो ड्यूरिंग कोर्स कोई आपने इंटर्नशिप की या किसी प्रोजेक्ट पे काम किया जो कि जब आप रियल टाइम अपना इंटरव्यू क्रैक करने गए तो वहाँ जी। पर आपके काम आया? जी, इधर मैंने बैठ के अपना पोर्टफ़ोलियो बनाया था। सर की तरफ से आए प्रोजेक्ट 2-3, उसके अलावा 2-3 प्रोजेक्ट मैंने खुद भी लिए थे छोटे-मोटे, इतने भी नहीं कि बस अपने थोड़ा बहुत बिल्ड करने के लिए। तो उससे मैंने अपना पोर्टफ़ोलियो बनाया और जब मैं इंटरव्यू देने जाता था, तो वो मैं अपना पोर्टफ़ोलियो दिखाता था। उससे फिर थोड़ा बहुत उनको मोटिवेशन होती थी कि हाँ, कुछ है इसके पास, इल्म हासिल लेके आया है। गुड हो गया। जब आपने ये कोर्स कंप्लीट अपना कर रहे थे जी, और फ्री होने से पहले, तो आपके ज़हन में कैसे आया कि मैं अपना लिंक्डइन प्रोफ़ाइल बनाऊँ? क्या यहाँ पर आपको मोटिवेट किया गया? सेकंड क्वेश्चन ये कि आपने सीवी किस टाइप की बनाई? क्योंकि जब स्टूडेंट जाते हैं जॉब अप्लाई करने के लिए, सबसे जो मेन प्रॉब्लम उनका ये होता है कि हमारी सीवी कैसी होनी चाहिए ऐसे ही। और नेक्स्ट ये होता है कि हम इंटरव्यू के लिए जाएँगे, तो हमारे पास किस टाइप के प्रोजेक्ट होने चाहिए? सबसे बड़ा मसला ये है स्टूडेंट्स का कि यार पता नहीं सीवी कैसे बनाएँ? सीवी ऐसी चीज़ है जो रिजेक्ट भी कर देती है, अप्रूव भी हो जाती है कंपनीज़ में। लेकिन इधर फाइज़र में मैंने लास्ट ऑलमोस्ट 15 डेज़ के अंदर हमें सर अपनी क्लास एक्स क्लास दिया करते थे कि भई अपना लिंक्डइन ऐसे बनाओ, ठीक है? अपनी सीवी ऐसे अपडेट करो। और सीवी अपडेट ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको आगे लेके चलती है, जिससे मोटिवेशन आपको मिलती है। गुड। तो तकरीबन लिंक्डइन अकाउंट आपने ऑप्टिमाइज़ करने में कितना टाइम लगाया? और फिर आपने टोटल कितनी कंपनीज़ के अंदर अप्लाई किया? जी, और जब आपने पहली जॉब अपनी क्रैक की, जी। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो टेक्निकल क्वेश्चन लगे कि हाँ, ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हैं, ये मुझे पहले से तैयार करने चाहिए थे या पहले आते थे आपको? हाँ, इसमें ये है कि मैंने लिंक्डइन अपना तो काफ़ी देर पहले बना लिया था और काफ़ी उस पे मैंने जॉब्स अप्लाई की, बहुत ज़्यादा की हैं कि तकरीबन सुबह-शाम मैक्सिमम कितने? 50। 50 यानी कि 50 हाँ, 50 फिर भी 50 ज़्यादा नहीं है स्टार्टिंग में। हाँ, वैसे ही है ना फिर 50 के अंदर ही मिल जाए, तो ये भी किस्मत ही है गुड लेकिन लक है आपकी। हाँ, गुड लक है लेकिन जो मिलती है ना जॉब, भाई मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं, इधर मेरे साथ स्टूडेंट थे कि सर वो पता नहीं 200-300 प्लस जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको नहीं मिल सकी ज़ाहिर-सी बात है या तो उनकी प्रोफ़ाइल पे इश्यू है प्रोफाइल। या उनके पोर्टफ़ोलियो में इश्यू जी, है ऐसे ही है। या उनको फिर पिच नहीं करना आता, यानी हाँ। कि अच्छा सा मैसेज राइट करके अपनी कंपनी को सेंड नहीं मेल करना नहीं आता। करनी आती, उनको प्रपोज़ल नहीं भेजना आता। यही चीज़ है कि अपने आप को बिल्ड करने के लिए अपने आप को ये सारी चीज़ें पहले सीखनी तो पड़ती हैं। आपने जिस कंपनी को रीच किया आप, जी। तो उसने सबसे पहला क्वेश्चन क्या किया कि आपको बुलाया कि लाहौर आ जाएँ? नहीं, मेरा इंटरव्यू हुआ था ऑनलाइन, तो न मैं उन्होंने मुझे बुलाया इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैंने कहा मैं अवेलेबल नहीं हूँ, ऑनलाइन इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, 2 से 3 मंथ मैंने उनके साथ रिमोट जॉइनिंग की। फिर उन्होंने ऑन साइट का मुझे कहा कि आप ऑन साइट आ जाएँ, तो तो मैं जब उस आपने रिमोट जॉइनिंग की थी, जी। तब आपकी स्टार्टिंग सैलरी तो वो क्वेश्चन हमारा पीछे रह गया कि जब आपने इंटरव्यू दिए, तो इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चन हुए थे आपके साथ? तो इंटरव्यू में क्वेश्चन सर यही होते हैं कि आपने कहाँ से सीखा है? ये नहीं कि उस वहाँ आपसे पूछे कि भाई अपनी नॉलेज बताओ आपको कितना आता है टेक्निकल ये वो। उसमें इंटरव्यू में ये क्वेश्चन होते ही नहीं है, पहली बात। वो कहते हैं कि आपने कहाँ से सीखा है, क्या करके आए हो, कितना किया आपने, अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, अपनी सीवी दिखाओ। वो उससे ही चीज़ के अंदाज़ा लगा लेते हैं उसी चीज़ से। अगर वो हमारी हो जाए चीज़ अप्रूव्ड, फिर वो आगे चलते हैं कि भाई हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं, आपको ये चीज़ आती है, ये नहीं आती। सबसे मुश्किल क्वेश्चन कौन-सा लगा आपको? इंटरव्यू में सबसे मुश्किल क्वेश्चन मुझे यही लगा कि आपने बैकएंड कितना किया है? ओके। ठीक है, बैकएंड आपने क्या किया है? क्योंकि हमें नीड होती है फ्रंट एंड आपने अपनी सीवी में लिखा था फुल स्टैक डेवलपर हैं, जी, यानी कि ये आपकी मिस्टेक थी मिस्टेक थी। स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी।
फिर मैंने कहा नहीं यार सीवी को वैसे ही अपडेट करो जितना मैंने किया होगा। फिर मैंने सीवी दोबारा अपडेट यानी की। कि आप इनको बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि जब आपने सीवी बनानी है, तो जो आता है बस वो जो लिखो। आता है वो लिखना। सबसे बड़ी मिस्टेक ही हम ये करते हैं स्टूडेंट्स के, सबसे पहले हम वो चीज़ें डाल देते हैं जो हमें आती ही नहीं है। हम कहते हैं कि भाई ये भी हैं, हम फुल स्टैक भी हैं, बैकएंड भी हैं, लेकिन नहीं, जो आती है चीज़ वो लिखो। उसी चीज़ से वो अंदाज़ा लगा लेते हैं। अगर हम ज़्यादा लिखेंगे, वो ज़्यादा अगर क्वेश्चन करेंगे हमसे, तो लेकिन वहाँ पे हम फँस जाएँगे और इंटरव्यू हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। यही मेन रीज़न है हमारी। ओके, तो जब आपने ये पहली कंपनी की जॉब क्रैक की थी, तो कितनी आपकी सैलरी स्टार्ट हुई और 8 मंथ आपने बताया कि मैंने पहली जॉब की है, जी। एक कंपनी के साथ। तो उसके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, इसमें ये है कि पहले तो मैं जॉब बड़ी ढूँढी, वो हमारे रह गए थे कि मैं यहाँ तक था कि बिल्कुल घर बैठे ना, मैं फ्रीलांसिंग करता था थोड़ी बहुती, ठीक है, थोड़े बहुते ले लिए पैसे, 2000 3000 ले लिया, इस पे खुश हो जाता था। लेकिन मैंने कहा यार मिल तो रहा है ना, कुछ तो आ रहा है, मतलब कि फ़ायदा हो रहा है मुझे। तो फिर मैंने कहा यार इतना करके अब कुछ तो अपडेट करूँ अपने आप को। अप्लाई किया, मेरी जॉब हुई, तो उन्होंने मुझे रखा ऑलमोस्ट 30 के पे, जो यानी कि कि 30,000 30। पाकिस्तानी आपने हाँ जी, स्टार्ट कर दिए। स्टार्ट में मैंने रिमोट में लिए। देन उन्होंने मुझे ऑन साइट के लिए बुलाया, 3 मंथ मैंने रिमोट करके ऑन साइट गया। वहाँ पे मैंने 3 से 4 मंथ लगाए दोबारा ऑन साइट। उसमें मैंने उनको उन्होंने मेरी पे तकरीबन 40 से 50,000 की। तो देन एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा, उनके काम करके, उनका वर्क करके, टेक्निकल चीज़ें थी उनको सॉल्व करना, और साथ में जो पर्सन थे, सारा सॉफ्टवेयर हाउस वाला, एक मतलब कि बैठना आ गया था कि सॉफ्टवेयर हाउस में बैठा कैसे जाता है, अपने आप को कैसे बड़े किया जाता है, मतलब कि बिल्ड कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने उस कंपनी से सैलरी पैकेज भी बढ़ा लिया, अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर लिया और फिर आपके दिल में क्या बात आई कि यार मैं अब इसको स्किप करूँ और आगे बढ़ूँ, इंटरनेशनल कंपनी के साथ मज़ीद काम करूँ। तो ये फिर वो कैसे जॉब आपने अचीव की? हाँ, इसमें ये है कि मैंने जब मैं लाहौर बैठा हुआ था ना, तब मैंने सोचा यार जो इधर बैठ के मैंने काम करना है ना, मैं घर बैठ के भी कर सकता हूँ। मैं क्यों ना बाहर की कंपनीज़ में अप्लाई करूँ। हालाँकि मैंने जब वो जॉब स्किप की, उसके बाद ही मैंने अप्लाई करना शुरू किया। तो मैंने लाहौर की कंपनीज़ में भी कुछ अप्लाई किया, उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया, लेकिन मैंने उनको कहा कि नहीं मैं रिमोट करना चाह रहा हूँ कुछ वक़्त के लिए। तो रिमोट नहीं मिली। 1 मंथ हो गया रिमोट नहीं मिली, मैं अप्लाई करता गया। यहाँ तक कि एक मुझे लिंक्डइन पे खुद ही अप्रोच आई कि हम आपको जॉब ऑफ़र कर रहे हैं, क्या आप करना चाह रहे हैं? तो आहिस्ता-आहिस्ता वो फिर मेरे व्हाट्सएप पे आए, उनके साथ बात बनना शुरू हुई। देन उनके साथ उन्होंने मुझे असेसमेंट दी, मैंने की उनकी असेसमेंट, 1 दिन में टास्क किया, कंप्लीट किया, इंटरव्यू हुआ मेरा, उन्होंने मुझे जॉब पे रखा। उस कंपनी का नाम क्या है? सफर्ज़ा कंसल्टिंग है, नेपाल की कंपनी है, यूएस बेस है ओके, इनकी तो क्या आप ब्रांच। मुझे वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे जी, ताकि हम क्यों नहीं, बिल्कुल। पहली कंपनी का भी कीजिएगा, पहली वो भी कंपनी का भी लगाएँ। मैं करूँगा, सेकंड वाली चले का, उन कंपनीज़ का भी और मैं थोड़ा फ़ायदा इंटर्नशिप हो का भी जाए। करूँगा कि भाई मैंने कहाँ-कहाँ किया है इंशाल्लाह। हाँ जी, वो लाज़मी जी, कीजिएगा। जी। और अब इस कंपनी में आपका क्या रोल है? इस कंपनी में मेरा यही है कि लेआउट इनका डिज़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इनकी साइट्स का। अच्छा, इसमें मैंने वेब डेवलपमेंट के साथ मैंने वर्डप्रेस डेवलपमेंट भी की थी, ठीक है, अपने आप को वर्डप्रेस में भी लेके आया था, वेब डेवलपमेंट भी लिखा हुआ है, बैकएंड की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ अपने आप को पीएचपी की तरफ। इसमें अब मेरे जो रोल है मेरा वर्डप्रेस की साइट्स हैं, उनका लेआउट, उनके अलावा फिर साइट्स का बैकएंड करना, कंट्रोल करना होता है। तो कुछ सेक्शंस होते हैं जिनमें बैकएंड लगता है, फंक्शंस लगते हैं, वो कर रहा हूँ। तो अभी आप अपने आप को मैं कर रहा हूँ, गेन कर रहा हूँ, नॉलेज कर रहा हूँ, अभी तो कुछ भी नहीं है नॉलेज, अभी बहुत आगे मतलब जाना आप है। समझते हैं अभी कुछ भी नहीं है, अभी फिर भी पैसे आ रहे हैं। अभी तो कुछ भी मतलब नहीं है, कि स्टार्टिंग तो है। स्टार्टिंग है, अभी मैं स्टार्ट किया हुआ तो है। मतलब कि जो भी कहते हैं कि हमने बीए किया हुआ है, एमए किया हुआ है, लेकिन पाकिस्तान में जी नौकरी नहीं है। तो पाकिस्तान के नाम से वो खेलते हैं, लेकिन वो अपनी स्किल्स के ऊपर काम नहीं करते हैं। तो अभी जो स्टूडेंट्स हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो अगर वेब डेवलपमेंट में ख़ास तौर पर आना चाहते हैं, तो उनको किस टाइप की मोटिवेशन चाहिए कि वो 6 मंथ कैसे अपने लगाएँ? फाइसर में आगे लगा सकते हैं या कहीं भी उनके पास कोई भी इंस्टीट्यूट है, अगर वो दूर हैं उकाड़ा से, तो वहाँ पर वो कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें और 6 मंथ सिर्फ़ फ़ोकस करें कि जी, हमने ये पैसा निकालना है यहाँ से? पहली बात ये जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि नौकरीज़ नहीं है पाकिस्तान में, ये तो उनका बहाना है। साफ-साफ है कि बहाना ही है, क्योंकि हर बंदा कर रहा है नौकरी, जो मैं कर रहा हूँ तो बाकी भी कर सकते हैं। ये नहीं कि मैं कर रहा हूँ बाकी नहीं कर सकते, हर किसी को मिलती है। अप्लाई करने से मिल जाती है।
दूसरी बात जो स्टूडेंट्स वेब डेवलपमेंट में आना चाह रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले यही है कि भाई अपने आप को मोटिवेट रखें कि हमने 6 मंथ में कुछ कमा नहीं लेना। 6 मंथ हमने सीखना है सिर्फ़। उसके बाद भी अपने आप को यही रखें भाई कुछ भी नहीं मिलना अभी तक, कमाना भी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अप्लाई करते जाओ, पहला इंटरव्यू हुआ, आपका रिजेक्ट हुआ, फिर भी आप मोटिवेट ही रहें कि नहीं अभी है गेम। यहाँ तक कि आप 50 लेकिन 100 मेरा मानना तो ये है जब तक साँस चलती है इंसान को बस काम अब करना काम चाहिए। करना चाहिए, अपनी स्किल के ऊपर मोटिवेट रहना चाहिए, भाई नहीं छोड़ ही नहीं सकते। हर चीज़ मिल रही है, हमें क्यों छोड़ना चाहिए ये? तो मेरा भी ज़हन बना था। इन 6 मंथ के बाद मेरा तकरीबन 2 मंथ, 3 मंथ मैं फ्री रहा हूँ। मैंने भी ज़हन बनाया यार बस करें, क्या करना है इसको अपनी स्टडी करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, देन फिर अप्लाई करते हैं, न्यू मिल जाएगी। मैंने कहा फिर ऐसे आज के इस जदीद दौर में मतलब कि नेक्स्ट आपका कोई एम है कि इंशाल्लाह फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर हाउस भी देख आए हैं। अब आप एक फ़ॉरेन कंट्री के साथ काम भी कर रहे हैं। चलो 3-4 साल एक्सपीरियंस लेना चाहिए। कोई भी आपने बिज़नेस स्टार्ट करना हो ना तो पहले नौकरी अच्छी होती है कि जी, आपको वहाँ पर लॉस का और प्रॉफ़िट का अंदाज़ा होता है। अंदाज़ा हो जाता है और पता लग जाता है कि हाँ, मुझे किस टाइप के वर्कर्स चाहिए होते हैं। जी, तो एज़ अ वर्कर काम करना बहुत बड़ी बात होती है और बंदे इसको बिल्कुल नॉर्मल फ़ील करते हैं। बिज़नेस स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन वो स्टार्टिंग में लॉस आता है, ख़त्म हो जाता है। वो जॉब नहीं करते ना असल में। जी। तो ये जॉब करने के बाद आपका नेक्स्ट मिशन क्या है कि अपनी कंपनी लॉन्च करेंगे, सॉफ्ट हाउस बनाएँगे, क्या करेंगे? हाँ, अभी ये सबसे बड़ा सवाल है कि और मेरा ये ना शुरू से ही मोटिव है कि भाई मैं अपना कुछ करूँ, जिसमें मैं अपने आप को सीईओ करके बाकी सब वर्कर रखूँ, एजेंसी लॉन्च करूँ अपनी, ठीक है? सबको काम पर रखूँ और सिखाऊँ भी कुछ, सबको सिखाऊँ भी इंटर्नशिप के ज़रिए। तो इसमें अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी सीख रहा हूँ। जहाँ मुझे लगा कि भाई मैंने सीख लिया, देन मैं अपनी मोटिवेट और इसके अलावा चलें, डिग्री भी मेरी कंप्लीट हो लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जी, है कि अगर कोई स्टूडेंट अभी बिल्कुल न्यू है, तो जी, उसने डेवलपमेंट सीखी हुई है और चाहे वो वर्डप्रेस की है, चाहे वो कस्टम डेवलपमेंट है, तो अगर वो अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना चाहता है, जी। तो कुछ उसको की फीचर्स बताएँ कि ये उसकी पिक्चर कैसी होनी चाहिए, उसका बैनर, फिर उसमें जो डिटेल्स पुट करनी है, वो पोर्टफोलियो अटैच करना है, वो एक शॉर्ट सी समरी बताएँ कि हाँ, उसके लिए ये है। इसमें ये है कि मैंने जो अपना सबसे पहला लिंक्डइन बनाया हुआ था ना, उसमें मेरी प्रोफाइल इमेज और थी, बैनर इमेज और थी, डाटा मैंने कुछ और पुट किया हुआ था। उससे मेरा वो बैन हुआ हुआ था। वो बैन हुआ हुआ मेरा मोबाइल का आईपी एड्रेस भी उन्होंने कैच किया हुआ था। जो मैं लिंक्डइन बनाता वो मेरा ब्लॉक हो जाता था। इसकी वजह से मैंने मोबाइल चेंज किया, अपना न्यू लिंक्डइन अकाउंट बनाया। उसमें सबसे पहले मैंने यूट्यूब से एक शॉर्ट वीडियो देख के भाई कैसे करना है, लिंक्डइन को कैसे चलाऊँ? तो उन्होंने कहा कि भाई अब आपकी बैनर इमेज, आपकी प्रोफाइल इमेज, इनकी कलर स्कीम सेम होनी चाहिए। यानी कि इंस्पायरेशन भी आपको ऑनलाइन मिली। हाँ जी, इंस्पायरेशन भी मैंने ऑनलाइन ही ली। यानी कि अगर आपके पास डिवाइस मोबाइल की शक्ल में है, तो आप उसका अच्छा यूज़ भी कर अच्छा सकते यूज़ हैं। करें, हर चीज़ मिल जाती है। मैं यूट्यूब नहीं तो मैं चैटजीपीटी के साथ अपना एक प्रोजेक्ट बना लेता हूँ कि हर चीज़ मैंने करनी है ना कोई, सर मैं लिंक्डइन पोस्ट है मैं करता हूँ। मैंने चैटजीपीटी के साथ एक प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, उसके प्रोजेक्ट सेव किया। उसमें मैं कहता हूँ कि भाई मुझे बताओ मैं आज क्या प्रोजेक्ट सेव करूँ, इमेज चलिए क्या पूरी सेव करूँ? गुफ्तगू में हमारा एआई के ऊपर हमने बात ही नहीं की। चलिए मैंने तो वैसे आपको लास्ट क्वेश्चन बोल दिया था। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए और ऐड करते हैं कि काफ़ी लोगों को ये सुना है कि जी एआई आ गया है और ये रिप्लेस कर देगा बंदों को। तो मुझे ये बताएँ कि किन बंदों को रिप्लेस करेगा और स्किल के यानी कि फ़िज़िकल स्किल आपके पास है, मैनुअल काम करते हो और साथ में एआई कौन-कौन सा आप यूज़ करते हो और क्या हेल्प होती है आपकी? पहली बात एआई उनको ही रिप्लेस करेगा जो भाई कहते हैं कि भाई एआई हमें रिप्लेस कर सकता है। भाई मैं तो नहीं कहता मुझे एआई रिप्लेस कर सकता है। मुझे पता है कि भाई एआई को ही बनाने वाला कोई होगा ना, डेवलपर ही है ना। तो इसमें ये सबसे बड़ा झूठ ये है कि एआई हमें डेवलप कर रहे हैं। एआई से आप मदद लें, हर चीज़ की मदद लें। एआई आपके लैपटॉप के अंदर घुस के साइट्स नहीं बना सकता। ठीक है? आपको बनानी पड़ेंगी खुद ही, आपको फ़ोल्डर बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर आप ही बनाना पड़ेगा, एआई नहीं बना सकता वो। दूसरी यानी कि बात बस आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं और हाँ। वो काम खुद करना पड़ेगा काम आपको। खुद करना पड़ेगा हमने। अब लैपटॉप का एक्सेस तो नहीं ना हम दे सकते किसी एआई नहीं, को। कुछ वीडियोज़ हम ऐसी देखते हैं ना कि वो बस कहते हैं जी एक प्रॉम्प्ट लिखो और वेबसाइट बन गई। बन जाती है, वेबसाइट तो बन जाती हैं। वेबसाइट बन जाती है, लाइव भी वो एआई पे हम लाइव भी देख सकते हैं और लाइव प्रीव्यू भी। लेकिन उसको हम कैसे चलाएँ? हमने कैसे चलानी है? उसको हमने कैसे ऐड करना है? वीडियो तो हम देख लेते हैं। वीडियो तो मैं भी बना लेता हूँ कि भाई मैं बना लिया यानी कि इससे हर बंदे को डोमेन अटैच करनी नहीं आती, हाँ, होस्टिंग हाँ। अटैच करनी नहीं आती। जिसको नहीं आती वो तो यही कोई भाई नहीं हमें करके दे सकता कि भाई वो स्टिंगर का अकाउंट उसके पास हो हमारा, वो हमारे साथ-साथ करता भी जाए, ये भी करता जाए, फिर तो आप कह सकते हैं। आपके साथ बैठ के बहुत एन्जॉय किया, बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट के ऊपर आप कुछ चौधरी नवीद साहब के बारे में या नेमत फैमिली के बारे में कुछ ऐड करना चाहें जिन्होंने ये इदारा बनाया?
ये मैंने शुरू में ही ऐड किया था कि बंगला वगैरह में रहता हूँ ना, तो मैंने सोचा यार मैं कहाँ से करूँ अभी मैं अपनी स्किल्स कहाँ से मैंने इस तरफ जाना ही है तो मैं उकाड़ा जाऊँ, उकाड़ा से मैं फैसलाबाद जाऊँ, कहीं तो जाना पड़ेगा। लेकिन जब जो नवीद साहब ने बनाया इधर पहले उनका अदारा होता था शुगर मिल के पास से, तो वहाँ से इधर आया तो मैंने कहा यार है, कुछ तो है, चौधरी नवीद साहब ने किया है कुछ काम हमारे लिए। फिर मैंने इधर ही एडमिशन लिया, इधर ही मैंने अपने आप को 6 महीने बिल्ड करके फिर मैंने इधर ही बैठा 3 महीने। तो चौधरी नवीद साहब का बेहद शुक्रिया है कि उन्होंने भाई बंगला वगैरह के आवाम के लिए कुछ किया है। चलें जी, थैंक यू सो मच। सर जी, आपने इस स्टूडेंट की स्टोरी सुनी, फीलिंग आपको आई होगी कि आप भी कर सकते हैं। जो आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं, आप उनको काम करके अपनी सक्सेस स्टोरी बताने के बाद आप उसको बताएँ कि हाँ जी, हमने ये कर दिखाया। क्योंकि हर इंसान की जो लाइफ़ है, वो अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत अच्छी रखी है, अगर वो उसके लिए स्ट्रगल करता है। और कोई भी कामयाबी जो है, वो आपको विदिन 1 डे, 1 मंथ आपको नहीं मिलती, आपको थोड़ी-सी स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस स्टोरी को लाज़मी अपने सामने रखें और सिर्फ़ वीडियो की हद तक ना रहें, आप अपनी फ़ील्ड को चूज़ करें। आईटी के अंदर बेशुमार फ़ील्ड्स हैं। डेवलपमेंट अगर आपको लगता है आपके माइंड के साथ ये थोड़ी मुश्किल है नहीं वैसे अगर आप इसको करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल ईज़ी वे में। डिज़ाइनिंग आ जाती है, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग है, वीडियो एडिटिंग है और बड़ी काफ़ी आजकल मार्केट के अंदर है, ई-कॉमर्स को लेके एडसी है, अमेज़न है, ईबे है, वॉलमार्ट है, शॉपिफ़ाई है और बड़े कोर्सेज़ हैं, आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। रीज़न ये है कि आपकी लाइफ़ है, आप उसको खुद सेट कर सकते हैं। आपकी जगह पर कोई भी मेहनत नहीं करेगा आपकी लाइफ़ को सेट करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर भी हम इंशाअल्लाह और मज़ीद सक्सेस स्टोरीज़ लेते आएँगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।